हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी एसएससी विजन। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 7 मोशन को कवर करेंगे। इसको हम विजुअल्स और एनिमेशन की हेल्प से इजी वे में डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों को मोस्टली यही दिक्कत आती है कि वो इसे स्टार्ट तो कर देते हैं बट एट द एंड इसमें ग्राफ्स और न्यूमेरिकल से डर जाते हैं और इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आज हम इसको इजी वे में कवर करेंगे। तो चलिए टॉपिक्स देखते हैं हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। टू बी कवर्ड, व्हाट इज मोशन ऑल अबाउट, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सम बेसिक टर्म्स ऑफ मोशन, इन्हीं को फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। एग्जांपल के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नाउ ग्राफ्स एंड देन इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड उनके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना ज्यादा समय वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं इसको। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स आर इन मोशन। डेली लाइफ में ही हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखते हैं और बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो मूव नहीं कर रहे होते, जो रेस्ट पे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, fishes swim in the oceans, blood flows in arteries and veins of human body, vehicle moves on highways and roads। यहाँ तक कि बहुत छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी आपस में मोशन करते हैं और बहुत बड़े प्लैनेट्स, स्टार्स एंड इवन गैलेक्सीज आर इन मोशन विद ईच अदर। नाउ हम देखते हैं कि ये मोशन होता क्या है। व्हाट इज मोशन? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी लोकेशन या पोजीशन को चेंज करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एग्जांपल के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट 9 o'clock पे एक पोजीशन पे है, नाउ आफ्टर 10 minutes उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। नाउ ये मैटर नहीं करता वो किस पाथ से यहाँ पर पहुंचा है, अगर उसकी समय के साथ पोजीशन चेंज हो रही है then we can say that object is in motion। अब हम देखेंगे जो मोशन हम मान रहे हैं वो एक्चुअली में मोशन है भी या नहीं, और जो पोजीशन की हम बात कर रहे हैं वो मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये दोनों ही चीजें, मोशन एंड पोजीशन, डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी एक फ्रेम में उन सभी पॉइंट्स का सेट जो कि हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मोशन और पोजीशन दोनों के ही रिस्पेक्ट में हमें देखना है। तो चलिए पहले देखते हैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी एक रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन होने की वजह से सेम ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए लेट अस से हम कोई घर लेते हैं, उसके एक तरफ रेलवे स्टेशन है और दूसरी तरफ बस स्टैंड है। तो रेलवे स्टेशन पे खड़ा अगर कोई लड़का दिखता है तो उसके लिए घर की डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में होगी, और बस स्टैंड पर खड़ा कोई लड़का अगर उसी घर को देखता है तो उसकी डायरेक्शन वेस्ट साइड में होगी। घर की पोजीशन तो सेम है बट अलग अलग रेफरेंस पॉइंट होने की वजह से उसी सेम घर की पोजीशन जो है वो अलग अलग दिखाई देती है। तो वो सभी पॉइंट जो रेलवे स्टेशन की तरफ हैं वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिनके लिए घर की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होगी, और वो सभी पॉइंट्स जो बस स्टैंड की तरफ हैं वो एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिनके लिए उसी सेम घर की डायरेक्शन वेस्ट की डायरेक्शन में होगी। तो अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मोशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं और ये जानते हैं कि जिसको हम मोशन समझ रहे हैं वो एक्चुअली में मोशन है भी या नहीं। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है एक पर्सन के लिए मूव कर रहा हो और वही सेम ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन के लिए मूव ना कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए लेट अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, जिसका नेम है श्रेया, और उसके सामने से एक गाड़ी जा रही है जिसकी फ्रंट सीट पर 2 पर्सन बैठे हुए हैं। गाड़ी ड्राइव कर रहा है रोहित और गाड़ी में साइड वाली सीट पर बैठी हुई है मंजू। तो श्रेया के लिए गाड़ी मूव कर रही है, उसमें बैठे रोहित और मंजू दोनों ही मोशन के अंदर हैं, बट रोहित के लिए उसके साइड पर सीट पे बैठी मंजू मोशन नहीं कर रही है, वो उसके साथ में रेस्ट पर ही बैठी हुई है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो गाड़ी के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए मंजू और रोहित दोनों ही मोशन में हैं, बट गाड़ी के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी के लिए रोहित और मंजू रेस्ट पे हैं। तो गाड़ी के बाहर वाले पॉइंट्स एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हैं और गाड़ी के अंदर वाले सभी पॉइंट्स अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हैं। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन, इसी को हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन, अदर वन इज रोटेशनल मोशन एंड द लास्ट वन इज पीरियोडिक मोशन। चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अवर फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सिंपलेस्ट टाइप का मोशन होता है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। कोई पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी तय करता है जो 40 किलोमीटर है, देन बी से वापस चल के आता है 20 किलोमीटर, देन उसने टोटल दूरी कितनी तय की है 40 + 20 = 60 किलोमीटर। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। एक पर्सन एक पॉइंट से 5 किलोमीटर चलता है, देन टर्न लेके 5 किलोमीटर और चलता है, देन टर्न करके 5 किलोमीटर और चलता है, देन एक लास्ट टर्न
लेके 5 किलोमीटर और चलता है। तो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर। बट इनिशियल पॉइंट जहां से वो चला था और फाइनल पॉइंट जहां पर वो पहुंच गया, उन दोनों के बीच की दूरी अगर देखी जाए तो सिर्फ एक डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में वो 15 किलोमीटर ही चला है। तो ये डायरेक्शन से डिस्टेंस और मोशन कैसे डिपेंड होते हैं ये हम देखते हैं। Physical quantities. There are two types of physical quantities. First one is scalar quantities and the other one is vector quantities. तो पहले scalar quantities को देखते हैं। Scalar quantities only have magnitude. इनके पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, कोई भी डायरेक्शन हमें स्पेसिफिक गिवन नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन 20 किलोमीटर चलता है, वो किस डायरेक्शन में चलता है ये हमें नहीं दिया हुआ, तो ये जो दूरी है 20 किलोमीटर ये हम स्केलर क्वांटिटी में काउंट करेंगे। ऐसे ही और फर्दर एग्जांपल्स, स्पीड, डिस्टेंस, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आते हैं। नाउ गोइंग टू वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज के पास न्यूमेरिकल नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन भी हमें गिवन है, तो ये दूरी विद डायरेक्शन जो है, ये डिस्टेंस विद डायरेक्शन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज में आएगा। और एग्जांपल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ वन बाय वन ये ऑल फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने एग्जांपल में देखी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनको वन बाय वन देखते हैं। Our first physical quantity is distance. Distance is the longest path covered without direction. So it is a scalar quantity. अगर कोई पर्सन मोशन करना स्टार्ट करता है तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड मीटर में मापते हैं, तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इसकी अदर यूनिट्स भी होती हैं डिस्टेंस को मेजर करने की, जो कि किलोमीटर, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा, ये सभी यूनिट्स हैं जिसमें हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है और जीरो कब होती है। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी तय करता है जो 15 किलोमीटर है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर वापस आ जाता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में हम ये कह सकते हैं उसने 10 किलोमीटर चला है। 15 एक डायरेक्शन में चला, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम -5 लिखते हैं, देन ओवरऑल जो होता है 10 किलोमीटर, ये हमारे पॉजिटिव नंबर आ जाता है। देन इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। It is the positive displacement. Now talking about negative displacement is, let us say इस तरफ की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो कोई पर्सन 5 किलोमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है एंड 10 किलोमीटर वापस आ जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसकी इनिशियल पॉइंट से ओवरऑल जो डिस्टेंस होता है वो 5 किलोमीटर होता है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। सो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज +5 किलोमीटर -10 किलोमीटर इक्वल्स टू -5 किलोमीटर। नेगेटिव साइन जो यहाँ पे है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, डिस्टेंस के न्यूमेरिकल पार्ट पे इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कोई पर्सन एक डायरेक्शन में चलता है, देन वो टर्न करता है, देन फिर वो चलता है टर्न करके, देन फिर वो टर्न करके चलता है, और एट लास्ट वो उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है फाइनली जिस पॉइंट से वो चला था। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो तो हम बता सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए वो वापस उसी जगह पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज जीरो। नाउ डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर के अंदर ही मेजर करते हैं, सो SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। नाउ वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड displacement. Distance. It is the longest path covered. It is always positive and can never be negative or zero. SI unit of distance is meter. Example 20 kilometer. It is a scalar quantity without direction. Other units kilometer, miles, millimeter, centimeter, etc. Displacement. It is the shortest path covered. Can be positive, negative or zero. SI unit of displacement is also meter. For example 20 kilometer in east direction. Here magnitude and direction both are given. So it is displacement. Other units of displacement is also kilometer, miles, millimeter and centimeter. Our next topic is rate of motion, which is speed. Traveling के दौरान आप लोगों ने रोड्स और हाईवेज पर ऐसे साइन बोर्ड जरूर देखे होंगे जिन पर अलग अलग गाड़ियों के सामने कुछ न्यूमेरिकल नंबर लिखे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे ही आपने क्रिकेट मैच देखने के दौरान बॉलर के बॉल डालने के बाद नीचे बॉलिंग स्पीड जरूर लिखी देखी होगी। तो चलिए देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड, इट इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के उसकी पोजीशन चेंज करने के रेट को ही हम स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से 1 सेकंड में 4 मीटर चलता है, देन वी कैन से दैट स्पीड इज
4 meter in 1 second, which means 4 meter per second. Speed is a scalar quantity, which means it doesn't depend on the direction. Speed is always positive and can never be negative or zero. Talking about types of speed, there are two types of speed. First one is average speed and the second one is instantaneous speed. Talking about average speed, the total distance traveled by the object divided by the total time taken. Average speed, total distance जितना कवर किया जाता है उसको हम टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है. नाउ टोटल डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं एंड टोटल टाइम को हम सेकंड में रखते हैं, तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. एग्जांपल के लिए एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर in 4 seconds and then another 20 meter in 2 seconds. Then find out the average speed. First we find total distance 16 meter and 20 meters. दोनों अलग अलग चले हुए हैं तो total distance is 36 meter and total time is 4 seconds and 2 seconds which is 6 seconds. Now average speed find out करने के लिए हमें total distance divide by total time हमें करना होगा, which is 36 divided by 6 gives us 6 meter per second. So this is our average speed. Going to instantaneous speed, it is the speed for an instant. जब हम हाईवेज पे या किसी भी रोड पे कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एक सेकंड के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए जब हम स्पीडोमीटर में देखते हैं जो स्पीड उस टाइम पे होती है वही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, जस्ट एक इंस्टेंट के लिए. स्पीड विद डायरेक्शन विच इज वेलोसिटी. जैसे डिस्टेंस विद डायरेक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वैसे ही स्पीड विद डायरेक्शन को वेलोसिटी बोला जाता है. यदि हम स्पीड के मैग्नीट्यूड यानी उसके न्यूमेरिकल नंबर के साथ उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है. एग्जाम्पल के लिए एक कार नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है. यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड न्यूमेरिकल नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ डायरेक्शन भी हमें गिवन है. देन 20 मीटर पर सेकंड with direction is called velocity. Now here direction is involved. It means velocity is a vector quantity, so it can be positive, negative and zero. Now let's talk about how a velocity can be positive, negative and zero. इसको हम एक डायग्राम लेके समझते हैं. राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं और उसके अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव. नाउ एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, देन दैट विल बी पॉजिटिव वेलोसिटी. एंड ऑन द अदर हैंड वही ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में सेम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, देन नेगेटिव डायरेक्शन की होने की वजह से वो नेगेटिव वेलोसिटी हो जाती है. ऐसे ही अपवर्ड और डाउनवर्ड में अगर अपवर्ड 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है देन वो पॉजिटिव वेलोसिटी एंड डाउनवर्ड अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है देन वो नेगेटिव वेलोसिटी. इससे हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइंस होते हैं ये सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आते हैं. मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल नंबर जो स्पीड का होता है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. नाउ वेलोसिटी जीरो कब होती है इसका एग्जांपल समझने से पहले हमें इसके फॉर्मूले समझने होंगे. तो चलिए देखते हैं. जस्ट लाइक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जैसे स्पीड में डिस्टेंस हम यूज करते हैं वैसे ही वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हम यूज करते हैं. नाउ डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड. देन SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो मीटर पर सेकंड. नाउ एक एग्जांपल लेके देखते हैं वेलोसिटी का. उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड कम बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. हमें एक पूल गिवन है जिसकी लेंथ 90 मीटर है. उषा उसमें एक एंड से दूसरे एंड तक स्विम करती है, देन वापस उसी स्ट्रेट पाथ से वापस आ जाती है. देन एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 मीटर. उषा का जाना और वापस आना 90 मीटर को डबल कर देगा. टोटल टाइम में 1 मिनट हमें गिवन है, 60 सेकंड्स होती हैं. नाउ एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 180 मीटर अपॉन 60 सेकंड इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड. नाउ गोइंग टू एवरेज velocity which is total displacement upon total time taken. Here displacement is zero because initial and final point of Usha will be same. जिस जगह से उषा चली थी वहीं पे वापस आके वो रुक गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा. इसीलिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 अपॉन 60 सेकंड इक्वल्स टू 0. यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है. चलिए एवरेज वेलोसिटी को एक और तरीके से समझते हैं. इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब अगर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही
रही है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इट इज जस्ट अ मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज। एग्जांपल के लिए प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं। उषा की इनिशियल वेलोसिटी थी पुल में एक एंड से दूसरे एंड तक जाने की, जो कि 90 मीटर अपॉन 30 सेकंड में उसने ट्रेवल किया, इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में वापस आने की -90 मीटर अपॉन 30 इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज -3 मीटर पर सेकंड। नाउ एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एवरेज वेलोसिटी का मीन निकालेंगे। इनिशियल प्लस फाइनल 3 - 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। दोनों ही केसेस में एवरेज वेलोसिटी हमारी सेम आ रही है, पहले जो हमने निकाला था और इसमें निकाला था। एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। हमने स्पीड के बारे में जाना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोशन विद स्पीड वेरिएशंस। मतलब स्पीड के वेरिएशंस के साथ कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइप, यूनिफॉर्म मोशन। द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एग्जांपल के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रेवल करता है इन फर्स्ट सेकंड एंड देन 5 मीटर मोर इन द सेकंड वन, 5 मीटर मोर इन द थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। एवरी सेकंड वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, विच इज कांस्टेंट। सो इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। नाउ हम टेबल की फॉर्म में से समझते हैं। हमें टाइम गिवन है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन किलोमीटर्स गिवन है। 9:30 AM पे उसने चलना स्टार्ट नहीं किया, कोई डिस्टेंस अभी तक ट्रेवल नहीं किया, सो वो 0 किलोमीटर पे है। आफ्टर 15 मिनट्स 9:45 AM उसने 10 किलोमीटर चला है। देन आफ्टर 15 मिनट्स 10 AM उसने 20 किलोमीटर चला है। 15 मिनट्स के गैप में वो 10 किलोमीटर चल रहा है। देन अगेन 15 मिनट्स आफ्टर वो 30 किलोमीटर चलता है। देन आफ्टर 15 मिनट्स 10:30 AM वो 40 किलोमीटर चलता है। देन 15 मिनट्स के गैप में वो 10 किलोमीटर चलता है। देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए इज यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विच मीन्स कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर चला, सेकंड सेकंड में 9 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, थर्ड सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया एंड देन फोर्थ सेकंड में 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। हियर इन एवरी सेकंड, फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, सेकंड सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, इन थर्ड सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला एंड इन फोर्थ सेकंड 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। सो इस टेबल से हमें पता चलता है on every time interval distance will be different. So this type of motion is here speed is not constant, so speed में कुछ न कुछ changes आ रहे हैं। Now if a motion is non-uniform then there comes change in velocity. Now हमें पढ़ना है इसी change in velocity के बारे में। rate of change of velocity example देखते हैं। एक कार 0 से लेके 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाती है कुछ सेकंड के अंदर। मान लेते हैं 3 सेकंड के अंदर उसने 0 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन किया है। Now this change of velocity, basically increase in velocity with time, is called acceleration. Now define acceleration. It is the rate of change of velocity per unit time. Let's take in initial velocity as u and final velocity as v. In previous example we have taken u is 0 km per hour and then v is 50 km per hour and then time is 3 seconds. Now acceleration is v minus u, final velocity minus initial velocity divided by time. In acceleration case v is greater than u, final velocity is always greater than u, then the acceleration is positive. Now talk about the negative acceleration which is retardation. Example के लिए कोई गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसने सामने ब्रेकर देखा, स्पीड ब्रेकर, एंड देन उसने अपनी स्पीड को कम किया 10 किलोमीटर पर आवर तक। देन 50 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो कमी आई है, that change of velocity, basically decrease in velocity with time, is called retardation. Now जो हमने एग्जांपल लिया उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारी हायर थी, u is 50 and v is 10. Now here u is greater than v, so जब हम change in velocity निकालेंगे then final minus initial नेगेटिव आएगा तो ओवरऑल रिटार्डेशन नेगेटिव आ जाएगा। So negative acceleration is retardation. Now talk about when that acceleration is 0, when there is no change in speed. If the motion is uniform then speed is constant and acceleration will be 0. So there are the 3 cases. First one is acceleration and the second one is retardation and the third one is uniform motion where acceleration is 0. SI unit of acceleration is meter per second square. Now let's talk about graphical representation. Graphs provide a convenient method to present basic information in short and effective way. Graphs जो होते हैं वो बहुत अच्छा मेथड होता है और convenient मेथड होता है किसी भी बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का।
ये एक शॉर्ट और इफेक्टिव मेथड होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर टेबुलेशन फॉर्म में या रिटन फॉर्म में दी गई हो, उससे ज्यादा इफेक्टिव वे में हम उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली ये ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। एग्जांपल के लिए वर्टिकल बार ग्राफ शोज रन रेट इन क्रिकेट एंड इन स्टॉक मार्केट वैल्यूज ऑफ शेयर शोन बाय लाइन ग्राफ्स। नाउ किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ग्राफ्स का यूज करते हैं। नाउ चलो देखते हैं कि मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन टू टाइप्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स एंड द अदर वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो चलिए पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें हम पहले यूनिफॉर्म स्पीड का देखते हैं, देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का देखते हैं। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। एज वी नो, distance is equal to speed into time. If speed is constant, then distance is directly proportional to time. Let us take an example to plot this graph. हमें एक tabular form में डेटा दिया हुआ है जिसमें time in second दिया हुआ है and distance in meters दिया हुआ है। जीरो, जब टाइम जीरो था, रेस्ट पे ऑब्जेक्ट था, देन 2 सेकंड में वो 4 मीटर चला है, देन 4 सेकंड में वो 8 मीटर चला है, देन 6 सेकंड में वो 12 मीटर चला है, 8 में 16 मीटर एंड 10 सेकंड में वो 20 मीटर चला है। नाउ इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हुए हम x एक्सिस पे लेते हैं टाइम और y एक्सिस पे हम हमेशा डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं। नाउ प्लॉट करते हैं, x एक्सिस पे 2-2 सेकंड का इंटरवल रखते हैं एंड डिस्टेंस में y एक्सिस पे 4-4 मीटर्स का डिस्टेंस रखते हैं। नाउ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। नाउ लेट अस टेक एनी 2 पॉइंट a एंड b। b y एक्सिस पे d2 मार्क करेगा एंड a y एक्सिस पे d1 मार्क करेगा। सिमिलरली b x एक्सिस पे t2 मार्क करेगा एंड a x एक्सिस पे t1 मार्क करेगा। नाउ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम bc अपॉन ac करते हैं, which is distance upon time. Here d2 minus d1 upon t2 minus t1 is the velocity of distance time graph. So on putting values, d2 is 16 and d1 is 12, then d2 minus d1 is equal to 16 minus 12 equals to 4. Similarly, t2 is 8 second and t1 is 6 second, then t2 minus t1 is 8 second minus 6 second equals to 2 seconds. On putting values, 4 meter upon 2 second, which is 2 meter per second. ये velocity है जो कि हमने ग्राफ से फाइंड आउट की है। नाउ हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। नाउ ऑन गोइंग टू सेकंड वन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद टाइम। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है देन उसकी पोजीशन जो चेंज होती है वो लीनियरली चेंज नहीं होती है। सो यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ना बन के अलग शेप का ग्राफ बनता है। नाउ एग्जांपल देखते हैं इसका। हमने एक डेटा लिया है टेबल की फॉर्म में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। टाइम हमने सेकंड में लिया हुआ है एंड डिस्टेंस हमने मीटर्स में लिया हुआ है। एट टाइम 0 सेकंड रेस्ट पे है बॉडी, देन वो मूव करना स्टार्ट करती है। 2 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 में 9 मीटर, 8 में 16 मीटर, 10 सेकंड में 25 मीटर एंड 12 सेकंड में 36 मीटर। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत की सेकंड्स के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और बाद की सेकंड्स के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, विच इज नॉट यूनिफॉर्म। तो चलिए ग्राफ में प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम फिर से टाइम लेते हैं जो कि सेकंड में होता है, वाई एक्सिस में हम फिर से डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे हम मीटर में ले रहे हैं। नाउ एक्स एक्सिस में जो हमने प्लॉट किया है वो 2 सेकंड्स का स्केल रखा है एंड वाई एक्सिस पे जो हमने प्लॉट किया है वहां पे हमने 5 मीटर का स्केल लिया है। नाउ सभी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ना बन के एक कर्व्ड लाइन बन रही है। यहाँ पे हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स की बात करें, लेट्स से ए एंड बी, इनकी वेलोसिटी डिफरेंट आएगी। देन उनसे अलग हम कोई भी 2 पॉइंट्स की बात करें, लेट्स ये दोनों ले लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी अलग आएगी। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो चलिए अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट है। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। मतलब वेलोसिटीज में जो वेरिएशन आती है किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। नाउ इसको भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड द अदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो चलिए
चलिए पहले यूनिफॉर्म स्पीड को देखते हैं। हियर स्पीड इज कांस्टेंट नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने एक डेटा लिया हुआ है टेबल की फॉर्म में, जहां पे टाइम इन आवर्स एंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर्स में हमें गिवन है। नाउ फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा होता है, सेकंड आवर में भी 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा होता है, थर्ड आवर में भी फर्स्ट आवर के जैसे ही 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा होता है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ आवर में भी 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, चाहे पहले घंटे में हो चाहे दूसरे घंटे में हो, वेलोसिटी जो है 40 ही है। सो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमें टाइम लेना होता है इन आवर्स के अंदर, एंड वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम 1 आवर का स्केल रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी रखते हैं। नाउ इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो एट एवरी आवर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेम लाइन बनती है, 40 पे ही पॉइंट्स प्लॉट होते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो ये हमें लाइन आई हुई है, इसके नीचे का जो ये एरिया कर्व होता है बिटवीन दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस जिस पे हमने टाइम लिया हुआ है, ये जो एरिया है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का, ये हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। नाउ एग्जांपल के लिए इसी ग्राफ के अंदर लेट अस टेक जो पॉइंट हमारा है वो एक्स एक्सिस पे T2 मार्क करेगा एंड दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही T1 मार्क करेगा। नाउ द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस लाइन इज इक्वल टू V इंटू T2 माइनस T1। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें करनी होती है, जिसकी लेंथ हमें T2 माइनस T1 गिवन है एंड ब्रेड्थ हमें 40 गिवन है। सो 40 इंटू 5 माइनस 2, 40 हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 विच इज गिवन एज आर आवर। देन 40 इंटू 3 इज 120 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बिटवीन द पॉइंट A and B। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। नाउ अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन तो होगी। नाउ एक्सेलरेशन में भी दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हो एंड सेकंड केस जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती। तो फर्स्ट केस इसका देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस ग्राफ शोज दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है, इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है या कम हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एग्जांपल के लिए इन फर्स्ट सेकंड 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी, देन सेकंड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी एंड थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ही इंक्रीज हुई। तो ये केस हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नाउ चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ कार एट रेगुलर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। हमने एक डेटा लिया हुआ है टेबल की फॉर्म के अंदर, जहां पे टाइम हमें सेकंड्स में गिवन है एंड वेलोसिटी ऑफ कार हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो जब रेस्ट पे था जीरो टाइम पे तो बॉडी चली नहीं थी, फिर आफ्टर 5 सेकंड बाद हम देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड होती है, 10 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड होती है, 15 सेकंड बाद 7.5 मीटर पर सेकंड होती है एंड 20 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड होती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हर 5 सेकंड के गैप में 2.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। नाउ इस टेबल को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चलिए देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं सेकंड में एंड वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। नाउ एक्स एक्सिस पे हम 5 सेकंड्स का इंटरवल गैप लेते हैं एंड 2.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का इंटरवल गैप लेते हैं। नाउ हर पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, देन हम देखते हैं कि जो लाइन आ रही है दैट लाइन विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो क्या देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस टेक 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन A एंड E। नाउ A एक्स एक्सिस पर B पॉइंट पे मार्क करता है विच इज 10 सेकंड एंड Y एक्सिस पर 5 मीटर पर सेकंड पर मार्क करता है। E एक्स एक्सिस पर C पॉइंट पे मार्क करता है विच इज 20 सेकंड एंड Y एक्सिस पर 10 मीटर पर सेकंड पे मार्क करता है। नाउ एरिया अंडर द कर्व AE gives us the displacement, so we can write displacement equals to area ABCDE, this all figure. Now area of the rectangle ABCD plus area of the triangle ADE, these two areas combined form the complete figure. Now the displacement is area of the rectangle which is AB into BC plus the area of the triangle which is half into AD into DE. AD is equal to base of the triangle and DE is equal to height of the triangle. Now let's talk about velocity time graph of non-uniformly accelerated motion. Here two cases are there. First one is retardation. Here velocity decreases non-uniformly and the graph may or may not be of straight line but in the downward direction. In second case both acceleration and retardation are there, so the graph is in both direction, upward and downward. So this is the graph. Now यहाँ पे ज्यादा confusion ना हो, confusion को हटाने के लिए let us compare the graphs of distance versus time and velocity versus time. First हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन
में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है हेडिंग अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ is not linear but headed upwards. Now velocity versus time graph for non-uniform motion have three cases: uniform acceleration, which is a straight line graph headed upwards, and retardation, which is a straight line graph or may not be straight line but in the downward direction. Now mixed acceleration and retardation graph is going to be like that. अब हम बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा होता है, then it is possible to relate its velocity, acceleration, displacement and time, and there are three equations of motion with these relations. और हम ये भी कह सकते हैं कि तीन ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो इन फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करते हैं. Now the first formula is V is equal to U plus AT. Second one is S is equal to UT plus half AT square, and the last one is 2AS equals to V square minus U square, where U is initial velocity, V is final velocity, T is time taken, A is acceleration, and the S is going to be displacement. Now let's check numerical examples of all these equations one by one. तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होकर 72 किलोमीटर पर आवर तक की वेलोसिटी तक जाती है इन जस्ट 5 मिनट्स. हमें एक्सेलरेशन गिवन है कि यूनिफॉर्म है. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं. देन वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट द एक्सेलरेशन एंड सेकंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. तो हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं. पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. U is equal to 0, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुई है इसलिए 0. V is equal to 72 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी अपने पास गिवन है, एंड टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स. नाउ सबसे पहले हम कन्वर्जन्स करते हैं. 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मिनट्स इक्वल्स टू 60 into 5 इक्वल्स टू 300 सेकंड्स. कन्वर्जन्स हम लास्ट में देखते हैं कि कैसे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट में. नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V is equal to U plus AT, rearranging A is equal to V minus U upon T, which is 20 meter per second minus 0 meter per second upon 300 second, which is equal to 1 upon 15 meter per second square. So this is our acceleration. Now हमें displacement find out करनी है सेकंड स्टेप में. तो चलिए देखते हैं. From equation third, V square minus U square is equal to 2AS. Now V जो है हमारी 20 meter per second है, हमने कन्वर्ट की थी, and U is given to 0. A हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया है, which is 1 upon 15 meter per second square. On putting values, S is equal to V square upon 2A, 20 meter per second square upon 2 into 1 upon 15 meter per second square, which is going to be 3000 meter, which is equals to 3 kilometer. So the displacement is 3 kilometer and the acceleration of the train is 1 upon 15 meter per second square. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. एक कार ब्रेक लगाती है और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रिटार्डेशन को जनरेट करती है. अगर कार को 2 सेकंड लगते हैं पूरी तरह से रुक जाने में, रेस्ट पे आने में, देन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कार ने कितना ट्रेवल किया ड्यूरिंग दिस टाइम. नाउ हमें A is equal to -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है. हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है. T is 2 सेकंड हमें गिवन है एंड V फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड हमें गिवन है. नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें U फाइंड आउट करना होता है, इनिशियल वेलोसिटी, which is V is equal to U plus AT. So U is equal to V minus AT. On putting values, U is equal to 0 minus of -6 meter per second square into 2 second, which is going to be U is equal to 12 meter per second. Now हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास है. So from second equation of motion, S is equal to UT plus half AT square. Now on putting values, 12 meter per second into 2 second plus half -6 meter per second square into 2 second square, which is equal to 24 meter minus 12 meter equals to 12 meters. So the displacement or distance traveled by the car in the time 2 second is 12 meter. Now let's talk about one another type of motion. उससे पहले हम देखते हैं the change in velocity could be due to change in its magnitude or direction. किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है. या तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें. एग्जांपल के लिए 20 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी में चेंज आ जाना चेंज इन मैग्नीट्यूड का एग्जांपल है. नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है एंड देन उसने टर्न ले लिया और वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगा, तब भी वेलोसिटी में चेंज आता है. सो वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय बोथ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी स्टडी
वेलोसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी के अंदर चेंज देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी वेलोसिटी का, एंड डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी। सर्कुलर ट्रैक के हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट होती है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, अ बॉय रोटेट्स अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नाउ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होता है। पहले हम डिस्टेंस देखते हैं। किसी भी सर्कुलर ट्रैक का जो डिस्टेंस होता है वो उसकी सरकमफेरेंस होती है which is 2πr, and let us take an athlete takes t second to go around the circular path, then velocity is v is equal to d upon t equals to 2πr upon t, where r is the radius of the circular track. So velocity for uniform circular motion is 2πr upon t. The third type of motion is rotational motion. Here an object rotates around its axis. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करता है तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कुलर ट्रैक होता है बट यहाँ पे अपनी एक्सिस के अराउंड ही रोटेशन होती है। एग्जांपल के लिए एक फैन, सीलिंग फैन रोटेट करता है, वो एक एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। एंड अर्थ रोटेट्स इन इट्स एक्सिस। टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइप ऑफ मोशन विच इज पीरियोडिक मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेंडुलम का मोशन एंड स्विंग। ऑसिलेटरी मोशन किसी एक मीन पॉइंट या मीन एक्सिस के आगे और पीछे का मोशन होता है। लेट अस टेक, आगे के मोशन को हम ए से डिनोट करते हैं एंड पीछे के को बी से डिनोट करते हैं। इफ ए एंड बी इज वेरी स्मॉल then it is just a vibration. Back and forth motion of any object around its mean point is called vibration. So these are the 4 types of motion which we have discussed. अब हम देखते हैं कुछ important conversions, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute equals to 60 seconds. Then 1 hour is equal to 60 into 60 which is 3600 seconds. So time को हम hour से मिनट में and मिनट से सेकंड में चेंज कर सकते हैं। नाउ डिस्टेंस की कन्वर्जन देखते हैं। हमें एक फॉर्मूला, एक ट्रिक याद रखनी चाहिए। KHDM DCM। K stands for kilometer, H stands for hectometer, D stands for decameter, M stands for meter, and the further D stands for decimeter, C stands for centimeter, and M for millimeter. Now on going from left hand side to right hand side, we multiplied by 10 for each unit, and if we go from right hand side to left hand side, then we divide by 10 for each unit. एग्जाम्पल देखते हैं। 5 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देन 5 किलोमीटर काउंट करते हैं, किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितनी यूनिट्स आती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर वाली यूनिट को भी हम काउंट करते हैं। सो वी हैव 5, then we have multiplied by 1 lakh each 0 for each unit. So 5 kilometer is equal to 5 lakh centimeters. Second example देखते हैं। 2 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। देन ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। सो वी काउंट यूनिट्स बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर, 1 and 2। हमें यहाँ मीटर को भी काउंट करना है तो ये आ गया 2। सो हम डिवाइड करेंगे 2 को 100 से विच इज 2 upon 100 and 0.02 मीटर। सो ये हमारा डिस्टेंस के कुछ कन्वर्जन थे। बाकी आप फर्दर एग्जाम्पल्स भी इनके सोल्व कर सकते हैं। नाउ आप प्रैक्टिस कीजिए इनके न्यूमेरिकल्स को और कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेके आए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस।